नमस्कार दोस्तों, जुडिशल मंत्रा के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। बिहार एपीओ माइनर एक्ट की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट में जानेंगे कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट होते क्या हैं और इसके टाइप्स क्या-क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जनरल मीनिंग बताता हूं कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस होता क्या है। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक तरीके का रिएक्टिव सब्सटेंस है, यानी कि एक ऐसा रिएक्टिव पदार्थ है जो अपने अंदर कंसिस्ट करता है ग्रेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को, यानी कि उसमें एनर्जी का एक भंडार है, एक स्रोत है। ये अपने अंदर से, यानी कि जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है अपने अंदर से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को रिड्यूस करता है इन फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, प्रेशर और साउंड के फॉर्म में। मैं फिर से बता दे रहा हूं कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट एक सब्सटेंस जो है, एक ऐसा रिएक्टिव सब्सटेंस है जो अपने अंदर ग्रेट अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है और अपने अंदर से रिलीज करता है ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट, प्रेशर, साउंड के फॉर्म में। अब हम इसके डेफिनेशनल फॉर्म पे जाते हैं कि एक्चुअली जो लेजिस्लेशन ने इस चीज के ऊपर क्या लिखा है। आप देख पा रहे होंगे जो कि धारा 2 है, यानी कि सेक्शन 2 जो है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट का, वो हमें एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के बारे में बताता है। 2A में परिभाषित किया गया है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट को। तो ये आप पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि एक वर्ड यूज किया गया है डीम्ड टू इंक्लूड, यानी कि ये यहां पर शो कर रहा है कि ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि जो चीजें डेफिनेशन के तहत बताई गई हैं उन चीजों को इंक्लूड करता है, उन पदार्थों को अपने अंदर समाहित करता है। ठीक है, तो हम जान लेते हैं कि सबसे पहले कि कोई भी वो मटेरियल जो कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट को मेकिंग के लिए जो यूज होता है, एक ऐसा कोई मटेरियल हो सकता है, ऐसा कोई पदार्थ हो सकता है जो कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जो सब्सटेंस है उसकी मेकिंग के लिए यूज होता है। दूसरा, यदि आप डेफिनेशन पे फोकस कर पा रहे होंगे कि कोई भी अपार्टस, कोई भी मशीन, कोई भी इंप्लीमेंट या कोई ऐसा कोई मटेरियल जो कि यूज किया गया है, अडेप्ट किया गया है, या फिर वो जो पदार्थ है एड करता है किस चीज के लिए, कोजिंग एक्सप्लोजन, वो एक्सप्लोजन को कोज करता है, एक्सप्लोजन यानी कि विस्फोट को कारित करता है। तो यहां पर समझने वाली दो बातें हैं कि वो सभी मटेरियल जो कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को बनाने के लिए यूज होते हैं, और वो सभी तत्व अपार्टस, मशीन, मशीन यानी कि उसकी मशीनरी भी हो सकती है, वो कोई इंप्लीमेंट, कोई उस चीज का स्रोत हो सकता है, कोई मटेरियल हो सकता है जो कि यूज किया जा रहा है या अडेप्ट किया जा रहा है या जिसकी सहायता से एक्सप्लोजन क्रिएट हो रहा है, उसको एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हम बोलेंगे। जो सेक्शन 2 का सब क्लोज बी है वो बात कर रहा है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के बारे में, यानी कि वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो कि स्पेशल कैटेगरी में काउंट होंगे। तो ये कहां पर डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2B में डिफाइन किया गया है। यहां पे भी हम देख रहे हैं कि सेक्शन 2B जो है स्पेशल कैटेगरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है जो अपने अंदर समाहित कर रहा है किन किन चीजों को। आरडीएक्स, आरडीएक्स यानी कि रिसर्च डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव, ये एक तरीके से देखी जाए तो साइंटिफिक टर्म है। इन्हें हमें पढ़ना होगा, इन्हें हमें याद रखना होगा। ठीक है, दूसरा है PETN जिसे पेंटा इरिथिटॉल टेट्रानाइट्रेट के नाम से जाना जाता है। थर्ड वन है HMX जिसे हम हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव के बारे में से जानते हैं। नेक्स्ट है LTPE जो जिसका मतलब है लो टेम्परेचर प्लास्टिक एक्सप्लोजिव। नेक्स्ट है CE का मतलब है कॉम्पोजिशन एक्सप्लोडिंग। नेक्स्ट है OCTOL, यानी कि ये एक मिक्सचर है किस चीज का, HMX का जिसे हम हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव के नाम से जानते हैं, और नाइट्रो ट्राई नाइट्रो
टोल्यून करके कुछ लिखा हुआ है ये वर्ड, ठीक है। एंड द नेक्स्ट वन इज अदर सिमिलर एक्सप्लोजिव, कोई अनदर सिमिलर, इन जो एक्सप्लोजिव को हमने जो ऊपर पढ़ा है उनसे सिमिलर्स भी कुछ हो सकते हैं। रिमोट कंट्रोल डिवाइस हो सकता है जो कि कोज करता है एक्सप्लोजन को, वो भी स्पेशल कैटेगरी के एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की कैटेगरी में आएंगे। और वो सभी सब्सटेंस जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में मेंशन किया है, स्पेसिफाई किया है कि ये जो सब्सटेंस है वो स्पेशल कैटेगरी के एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की डेफिनेशन के तहत आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेक्शन 2B है इसमें कुछ टर्म्स यूज़ की गई हैं, ये साइंटिफिक टर्म है, ये हमें याद रखना ही होगा। इसमें किसी प्रकार की हम कोताही नहीं बरत सकते कि भाई इसका कुछ अल्टरनेट निकाल सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो कि लेजिस्लेशन द्वारा फिक्स की गई है, जिसमें हम RDX, PETN, HMX, LTPE, CE, OCTOL, अदर सिमिलर एक्सप्लोजिव, रिमोट कंट्रोल डिवाइसेस और वो सभी सब्सटेंस जिन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने नोटिफिकेशन के द्वारा ऑफिशियल गजट में मेंशन किया है, स्पेसिफाई किया है, ठीक है। अब हम कुछ टाइप्स के बारे में जान लेते हैं, ठीक है, जो कि इस डेफिनेशन में नहीं बताया गया है, लेकिन मैं जनरली आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो है स्पेशल कैटेगरी के जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है इनकी कुछ टाइप्स हैं, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की कुछ टाइप है। तो ये इन्हें हम दो आधार पर विभाजित कर सकते हैं। पहला तो है ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड पे अगर यदि हम एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को परिभाषित करें तो वो दो प्रकार के होंगे। पहला होगा हाई एक्सप्लोजिव, दूसरा होगा लो एक्सप्लोजिव। हाई एक्सप्लोजिव का मतलब है जो कि एक्सप्लोड करते हैं फास्टर देन साउंड की स्पीड से, मतलब जो यानी कि जो आवाज की जो स्पीड है, साउंड की जो स्पीड है उससे भी ज़्यादा स्पीड से मतलब वो विस्फोट होते हैं, तो उन्हें हाई एक्सप्लोजिव बोला जाता है। और लो एक्सप्लोजिव उन्हें बोला जाता है जो साउंड की स्पीड से कम एक्सप्लोड करते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी, तो यहाँ पर भी हम एक्सप्लोजिव सब्सटेंस को दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है प्राइमरी, जिसे प्राइमरी वो हैं एक्सप्लोजिव सब्सटेंस हैं जो कि एक्सट्रीमली सेंसिटिव हैं, यानी कि वो हाई नेचर के वो हैं, सेंसिटिव पदार्थ हैं, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। जिसका एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड जो है वो प्राइमरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है, और दूसरा जो है सेकेंडरी एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, ये वो सब्सटेंस है, वो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है जो कि लेस सेंसिटिव है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा TNT और RDX, ये क्या हैं, ये लेस सेंसिटिव एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। तो यहां पर हमारा जो क्वेश्चन है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट होता क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं वो कंप्लीट होते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।